एवरीवन, दिस इज रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल के क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जितने भी टर्म्स आएंगे या फिर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम लिखा ही है कि नंबर सिस्टम है, नाम है चैप्टर का नंबर सिस्टम। तो वहाँ पर हमको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उनके टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर उनको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं। क्योंकि जब से आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्लास 9th आ रहा है, तो अब सारी चीज़ें हमको सिस्टमैटिक वे में सीखनी होंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये नंबर किस टाइप का है, ये नंबर किस टाइप का है। अभी से सीख कर चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ही नंबर सिस्टम लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर होते क्या हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ नंबर। तो नंबर्स बनते किससे हैं, सबसे पहले बात तो ये आएगी नंबर्स बनते किससे हैं। क्योंकि नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है 52 ले लो, 500 ले लो, 5 lakhs ले लो, 5 crores ले लो, कितने भी ले लो, वो नंबर्स ही तो है हमारे पास, ठीक है, सारे नंबर्स हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये हमारे बनते किससे हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास क्या डिजिट्स होती हैं। कितनी होती हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास नंबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर आप कोई कितना भी बड़ा नंबर बना लो, कितना भी छोटा नंबर बना लो, सब कुछ इन्हीं से होता है हमारा, ठीक है। फिर वहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। ये तो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। 9 डिजिट्स से हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स फॉर्म्ड होते हैं। ये भी तो एक नंबर है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आप बोलोगे मैं ये लिख देता हूँ 1 0 0 1 2 3 5 7 8, मतलब कहीं तक भी चले जाओ, नंबर तो कहीं एंड ही नहीं होने, ठीक है। तो ये 10 डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट से हमारे पास हम नंबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, अब तो हम सीख ही रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स आएंगे, क्योंकि हमने सीख लिया कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं, ठीक है। अब आएगा टाइप्स ऑफ नंबर्स, बस यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो तो इन जनरल था, और अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी भी ये भी आप सारा लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन उसको सिस्टमैटिक वे में अभी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी ब्रशअप करूँगी, सारा कुछ समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। दुनिया में जितने भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं ना, हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो है हमारे पास, देखो नंबर्स हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका क्लास 11th से स्टार्ट होगा, तो ये तो आपको अभी नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ माइंड में अभी से एक बात आ गई ना कि हाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का भी कुछ होता है, तो इंटरेस्ट आएगा कि हाँ। लेकिन हम सीखेंगे उसको क्लास 11th में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का भी कुछ होता है, वो हम क्लास 11th से सीखेंगे, ठीक है। बट अभी क्या है, रियल नंबर्स है क्लास 9th 10th में, ठीक है। 9th 10th में हम रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने नंबर्स है रियल नंबर्स को पढ़ना है। तो जब हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे तब फिर आता है हमारे पास रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये लिखा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है हमारा रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर आया, रियल नंबर हमारे किन 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं P/Q का फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। P/Q का फॉर्म होता है और P/Q का फॉर्म होता है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी रैशनल नंबर लिख कर दिखाओ आप मुझे, तो आप लिख देंगे 2/3, ठीक है। P&Q कोई भी इंटीजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं उनको हम अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। तो 2/3 लिख दिया, 7/10 लिख दिया, ठीक है, 9/2 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, तो ये आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं लिखती हूँ 1, तो क्या ये रैशनल नंबर है, यस ये रैशनल नंबर्स है। अगर मैं लिखूँगी 2, तो ये भी रैशनल नंबर है क्या, तो आप कहेंगे मैम ये तो P/Q का फॉर्म नहीं दिख रहा है, बट मैं कहूँगी ये रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा 1/, हमेशा 1 होता है। 1 हम लिखते नहीं है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होता है ना, उसको हम लिखते नहीं है, बट
होता है वो हमारा 1। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 अपॉन पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, ये भी हमारा पी अपॉन क्यू का फॉर्म है। अगर मैं आपसे बोलूँ 6 क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस मैम, हम इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो 6 अपॉन 1 क्या हो गया, पी अपॉन क्यू का फॉर्म बन गया। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं, बट इसके नीचे क्या होता है, अपॉन में 1 होता है। ठीक है, होता हमारा ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट 2 अपॉन 0 लिख देंगे तो ये हमारा बेटा हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो ये हमारा नंबर्स में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो अभी हम बस हाँ समझ लो कि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। वो चीज़ें फिर आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 अपॉन 1 क्या है, ये रैशनल है या नहीं है, तो 0 अपॉन 1 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो 0 अपॉन 1 0, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है 0 अपॉन 1। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना q इज़ नॉट इक्वल टू 0। समथिंग अपॉन 0 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो नंबर्स कहाँ से होगा। ठीक है, फिर आया आपका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना, वो हमारा कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, वो चीज़ें अभी आप जैसे रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग आया, नॉट रिपीटिंग आया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, अभी मैं आपको एक एक करके समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे हैं ना, ये एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट होंगे, तो इसको मैं वो और भी अच्छे से डिफाइंड करूंगी एक्सरसाइज 1.2 का जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास रैशनल नंबर का ही कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में एक सेटअप हो गया कि रैशनल नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं एंड इर्रेशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन से और भी अच्छे समझ आ जाएगा। और मैथ्स में डेफिनेशंस तो वैसे बहुत कम जगह यूज़ होती हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट फॉर्मूले ही यूज़ होते हैं, लेकिन जहाँ भी अगर मैं डेफिनेशन वर्ड बोलती हूँ तो दैट मीन्स आपको वो डेफिनेशन अच्छे से समझनी है। अगर आपको डेफिनेशन, नंबर सिस्टम हमारा एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसमें डेफिनेशंस पे कमांड रखेंगे ना तो आपको नंबर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखो, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बट डेफिनेशन भी डिफाइन करूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि सीख रहे हैं तो अच्छे से ही सीखना चाहिए। पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, वो क्यों नहीं होता वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमने डेफिनेशन समझ लिया। क्या होता है कि पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस वीडियो के लास्ट में ना इस डेफिनेशन को और भी अच्छे से डिफाइन करके सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फिर एक और फॉर्म होता है इसका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बोले या फिर रिकरिंग बोले। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन की जब बात आती है ना तब हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैं आपको सिखाऊंगी इसी वीडियो में, तब मैं इस डेफिनेशन को एक बार और समझाऊंगी। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर्स अगर देखें तो वो हमारा क्या होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये इर्रेशनल नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर्स को हम एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डीप में सीखेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड डेफिनेशन आती है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता, टर्मिनेट मतलब ख़त्म भी नहीं होता, और रिपीट भी नहीं करता। ठीक है, तो ये अभी बात आगे सीखेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारी कैसे, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ रहे हो, रुक जाएंगे कहीं पे। ठीक है, कहीं पे किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकेंगे तो क्या होते हैं, रिपीट करेंगे। ठीक है, वो अभी आगे समझाऊंगी, तब फिर से इस डेफिनेशन को समझाऊंगी। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने नंबर्स का सीखा था, ठीक है, रियल नंबर्स सीखा था, रैशनल एंड इर्रैशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इर्रैशनल हम एक्सरसाइज 1.2 का जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल डीप में, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 आपकी किस पर है, रैशनल नंबर पर है। तो रैशनल नंबर्स में जितने भी टर्म्स आएंगे हम उनको डीप में सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही रैशनल नंबर आया तो रैशनल नंबर आपको पता है P/Q का फॉर्म होता है, बता चुकी हूँ, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट हम Q से करते हैं, पूरा एक सेट बनता है नंबर्स का, ठीक है। तो जो भी रैशनल नंबर का सेट बनता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको बस माइंड में रखनी है अभी, लेकिन जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा फिर, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये डिवीजन बहुत अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का नाम सुनते ही आपको, तो क्योंकि पढ़ के आए हुए हैं हम प्रीवियस क्लासेस में ना, इंटीजर्स भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं और फ्रैक्शंस भी पढ़ के आए हुए हैं, तो पता होगा ही, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव के जितने भी नंबर हैं वो आ जाते हैं, और पॉजिटिव के जितने नंबर हैं वो आ जाएंगे, और जीरो भी इंक्लूडेड होता है उसमें हमारे पास, ठीक है। चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं। और फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हमारे होते हैं समथिंग अपॉन, मतलब P/Q का ही फॉर्म होता है। अगर मैं बोलूँ एक तरीके से P/Q का ही फॉर्म होता है, वो फ्रैक्शन में अगर लिखा हो तो फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। 0/1 लिखा है, बता चुकी हूँ मैं आपको, पहले समझा चुकी ना। 0/1 ये भी फ्रैक्शन है, 5/1 ये भी फ्रैक्शन है, 2/5 तो दिख रहा है कि हाँ ये P/Q का फॉर्म ही है। 1/3 भी दिख रहा है कि हाँ P/Q का फॉर्म है, बट ये दिखते नहीं है, बट ये होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना, 0/1 P/Q का ही फॉर्म है, 5/1 P/Q का ही फॉर्म है, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स भी जैसे कि दिख रहा है ना आपको, 0/1 है, 1/1, 2/1, ये सभी क्या है हमारे रैशनल में ही है। P/Q का फॉर्म यहाँ भी है, P/Q का फॉर्म यहाँ भी है, बट यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है अपॉन में, ठीक है। तो इंटीजर्स हो गए एंड फ्रैक्शंस हो गए। तो नंबर्स को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ से समझ आ जाएगा। नंबर लाइन होती है हमारी, ठीक है। हमारी एक रियल लाइन बोले, नंबर लाइन बोले, ये होती है हमारी, ठीक है। तो इंटीजर्स, हमारे जो भी इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन पर हमको शो होते हैं, दिखते हैं हमको, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम जाते हैं 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक, प्लस इन्फानाइट तक जाते हैं, ठीक है। जितना भी आपको आगे जाना है, इन्फानाइट लिख दे, दैट मीन्स इन्फिनिटी, कितना भी आप आगे तक जा ही सकते हो, ठीक है। नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती, पॉजिटिव साइड, ठीक है। फिर जब नेगेटिव साइड आते हो 0 से, तो 0 से जब इस साइड चलती हो ना, लेफ्ट साइड, तो क्या आता है आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये नंबर लाइन पर शो होते हैं हमको, ठीक है। एंड बात आ गई फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस मतलब ये वाले फ्रैक्शंस तो हमको पता है कि नंबर लाइन पे दिख जाएंगे, जिसके अपॉन में 1 लिखा हुआ है वो तो हमको नंबर लाइन पे दिखते हैं। लेकिन जिसके अपॉन, जैसे ये 2/5, 1/3, 7/4, 5/8, इस टाइप के जो नंबर्स हैं ना बेटा, वो हमारे यहाँ पर आते हैं। फ्रैक्शंस हमारे यहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ 1 और 2 के बीच में कितने फ्रैक्शंस होंगे बेटा, तो यहाँ पर होते हैं इन्फानाइट। जैसे कि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगा हुआ है ना, कि यहाँ इन्फिनाइट तक नंबर जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमारा, अगर मैं बोलूँ आपसे 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, मतलब P/Q के फॉर्म में होंगे, तो आप बोलेंगे इन्फानाइट, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जैसे कि भी बताया था, यहाँ पर हमारे इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, वो भी हमारे इन्फानाइट होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि हम नंबर लाइन पे सिर्फ इंटीजर्स को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके और इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पर इन्फानाइट P/Q का फॉर्म आ रहा होगा, यहाँ भी इन्फानाइट P/Q का फॉर्म है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस नंबर लाइन पर हमारे पास इन्फानाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। बस उन्हीं नंबर्स को हमने सीखना है। तो अभी आप सीख गए कि नंबर लाइन पर हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, समझ गए। अब हम फ्रैक्शंस, तो हमारा ये रह गया। फ्रैक्शंस को अभी मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन अभी जब, जैसा कि फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीजर्स, तो अभी हम इंटीजर्स को समझेंगे और भी अच्छे से, ठीक है। इंटीजर्स को समझने के बाद फिर मैं आपको फ्रैक्शंस समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ये सारे नंबर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए, और इन सब की आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस कैटेगरी में आते हैं, इंटीजर्स किस में आते हैं, फ्रैक्शंस किस में आते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर्स है ना। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न ना आए इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर वे में समझा रही हूँ आपको, ठीक है। इंटीजर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर से नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ आपकी बुक में है,
ठीक है। अगर आप बुक की थ्योरी पर जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले समझ लो, फिर अपनी बुक की थ्योरी को पढ़ो, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको नंबर सिस्टम। ओके, तो नेचुरल नंबर्स आ गया। तो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स से ही हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स आते हैं। देखो यहाँ नंबर लाइन से ही समझ आ जाएगा। देखो अगर मैं बोलूँ आपसे ये पूरा इंटीजर्स है, अगर मैं आपसे बोलूँ 0 1 2 3 4 5 से प्लस इन्फिनाइट तक जाओगे तो आपको ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको होल नंबर ही तो दिख रहे हैं, ठीक है। 0 से हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनाइट तक जाएंगे तो ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है होल नंबर्स हमारे 0 से 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं एंड होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये पूरी नंबर लाइन तो है ये आपकी इंटीजर्स के फॉर्म में, समझ गए। चलो अब हमने सीख लिया, हमने क्या सीखा, रैशनल नंबर सीखा, इंटीजर्स, फ्रैक्शन सीख लिए। फिर इंटीजर्स में आपको मिल गया, देखो यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखे हुए हैं तो आप कहेंगे मैम ये होल नंबर्स हैं सारे। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि ये क्या लिखा हुआ है 1 से लेके 4, ये क्या लिखे हुआ है, ये किसका सेट है, तो आप बोलोगे मैम ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। जब भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये सेट का सिंबल है, ये भी हम क्लास 11th में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर बता दिया मैंने, तो आप इसी फॉर्म में लिखेंगे नंबर्स को, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। फिर ये इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हो गए, इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में ही आ जाएंगे। देखो ये देखो यहाँ से और भी अच्छे समझ आ जाएगा, जैसे कि इवन नंबर हो गया, ऑड, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये 4 नंबर्स और आते हैं, वो हम नेचुरल नंबर से ही ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि ये आप सब कुछ पढ़कर आए हो, तो आपके माइंड में ये सब कुछ है, बट मैं दोबारा से सिस्टमैटिक वे में कि हाँ ये किस फॉर्म से बनते हैं नंबर्स, किस टाइप से इसका सेट बनता है, ठीक है, उस फॉर्म में बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इवन नंबर्स पढ़े होंगे आपने लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो इवन नंबर की अगर मैं डेफिनेशन, इन सभी नंबर्स की डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी नहीं है, ठीक है, मैं डिक्टेट करूँगी, आप अगर डेफिनेशंस लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं जो समझा रही हूँ उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं हमारे अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2, ठीक है। इवन नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर्स हैं, ये पता ही है आपको, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 12, ठीक है, 144 ले लिया, 146 ले लिया, तो ऐसे नंबर्स आपके कैसे हो जाते हैं, इवन नंबर्स हो जाते हैं, जो क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो, ठीक है। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन अगर आए तो ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली 2, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, वो नंबर्स हमारे ऑड कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 1 3 5 7 9 जो भी हैं, 9 11 13 इस टाइप के नंबर्स आपके ऑड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो कॉन्सेप्ट आता है हमारा 2 से रिलेटेड, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल होते हैं और ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो ये इवन ऑड का हो गया। फिर आता है हमारे पास कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी आप समझ लीजिए, या फिर कंपोजिट से पहले मैं आपको प्राइम की डेफिनेशन समझाती हूँ, ठीक है। तो प्राइम की डेफिनेशन समझाती हूँ। अब प्राइम नंबर इज अ होल नंबर लार्जर देन 1 विच हैज़ नो फैक्टर्स बिसाइड्स इटसेल्फ एंड यूनिटी, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आपके कैसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होंगे, जब भी आप उस कोई भी नंबर है, जब भी आप उसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे, नंबर इटसेल्फ एंड यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 5 लिखा हुआ है, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको 5 का दिखा देती हूँ। तो 5 तो किसी के टेबल से डिविजिबल नहीं है ना, तो क्या आएगा यहाँ से 5 1 5। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूँ तो कितने आ रहे हैं, 5 एंड 1, मतलब नंबर इटसेल्फ आ रहा है एंड यूनिटी आ रहा है, ठीक है। 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, नंबर इटसेल्फ एंड यूनिटी, तो आपका 5 कैसा हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है। मैं आपको चलो 17 दिखाती हूँ। 17
17 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, ठीक है, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो 17 बन जा 17 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 17 के फैक्टर्स की बात करूं तो क्या आ गया हमारे पास? 17 एंड 1 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर इट सेल्फ हो गया एंड ये यूनिटी हो गया। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा कैसा हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर हो गया। और भी देख लेते हैं, 43 ले लेते हैं। 43 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, ठीक है। 43 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 43 लिख लिया, ठीक है। तो 43 वन जा 43 आया। अगर मैं 43 का फैक्टर्स देखूं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है एंड 43 आ रहा है। तो यूनिटी एंड नंबर इटसेल्फ, देन 43 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ गया। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, डेफिनेशन तो मैंने डिक्टेट कर ली है, वो आप लिख लेना, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, या फिर यूनिटी, ओके। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। फिर कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच हैज़ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स इटसेल्फ एंड यूनिटी, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच हैज़ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स इटसेल्फ एंड यूनिटी, ठीक है। या फिर हम इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। आपको पता है कि 2 फैक्टर्स तो सिर्फ प्राइम में होते हैं, 2 फैक्टर्स तो सिर्फ प्राइम में होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो हमारा कंपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो 6 लिख लिया मैंने। 6 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे ना तो 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 3 जा, फिर 3 1 जा। तो आप देख रहे हैं ना 6 के कितने फैक्टर्स आ गए? 6 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया, 3 फैक्टर्स आ गए, मोर देन कितने आ गए? मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो हम क्या कहेंगे? दिस इज 6 इज अ कंपोजिट नंबर। फिर तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है, 14 ले लो, 14 ले लिया, ठीक है, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड किया, 2 जा, फिर 2 1 जार। तो यहाँ 14 के भी कितने फैक्टर्स आ गए? 7 इंटू 2 इंटू 1 आ गए, यहाँ भी 3 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 आ गए ना, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है। तो इस टाइप से आपके जितने भी ये नंबर्स आएंगे ना कंपोजिट होंगे, ठीक है। तो इवन और ऑड तो हमारा 2 से रिलेटेड है, लेकिन कंपोजिट और प्राइम में हमारा थोड़ा सा क्या है, डेफिनेशन पे थोड़ा सा कमांड रखना होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड यूनिटी। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो हमारा कंपोजिट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है, चलो 4 को भी देख लेते हैं। 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 1 जार 2, तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं इसके? 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम 4 ऐसा भी तो हम कर सकते थे, 4 1 ज़ा 4, सॉरी, तो 4 के फैक्टर आ जाते 4 इंटू 1। ये बोलेंगे ना आप मेरे को कि 4 इंटू 1 आ जाएगा अगर हम 4 से करेंगे। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं करते कभी भी। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं ना तो हमेशा प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो पाए हमारा 2। तो हमको पता है 4 हमारा सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, और 2 आपको पता है प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तभी हम इसको, जो ये फैक्टराइजेशन की प्रोसेस होती है ना, ये जो फैक्टराइजेशन की प्रोसेस है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हमेशा प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अब भी जब चीज़ें सीख रहे हैं ना तो अब अच्छे से सीखनी है अब चीज़ें, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये, ठीक है। अभी तक जो भी कुछ बोलते आए थे, एलसीएम वेलसीएम जो भी कुछ बोलते आए थे वो सब ठीक है, लेकिन अब सिस्टमैटिक वे से बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 2 है, और इवन प्राइम नंबर भी सिर्फ आपके पास 2 ही है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ आपको 2 ही मिलेगा, उसके बाद इवन नंबर तो क्या है, कंपोजिट नंबर बन जाएंगे सारे, ठीक है। 4 के बाद तो ये सारे कंपोजिट बन जाते हैं। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारे पास 2 है, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइम भी अच्छे से समझ आ गया होगा, कंपोजिट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन ऑड तो पता ही है, ठीक है। 2 से डिविजिबल है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हो जाता है। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम में हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइम नंबर्स तो हमने सीख लिए अब, ठीक है। प्राइम नंबर सीखने के बाद
पेयर ऑफ नंबर्स भी आता है, कुछ पेयर ऑफ नंबर्स आएंगे जो डेफिनेशंस में यूज़ होंगे हमारे, ठीक है। तो जो डेफिनेशंस में यूज़ होंगे कुछ नंबर्स के पेयर आएंगे जो प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है, उनको भी सीख लेते हैं, ठीक है। उनको सीखेंगे तो वो हमारे होते हैं ये पेयर, यहाँ पर पेयरिंग होती है नंबर्स की, तो लेकिन डेफिनेशंस में ये वर्ड यूज़ होगा, तो इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी सीखना ज़रूरी है, ट्विन प्राइम, ठीक है। ये पेयर से बनते हैं हमारे पास, देखो आएंगे हमारे पास, क्या होता है रिलेटिव प्राइम बोलो या फिर को प्राइम बोलो, बात सेम है, ठीक है। अगर आप रिलेटिव प्राइम बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे तो बात हमारी सेम है। एन आता है हमारा ट्विन प्राइम, ठीक है। तो दो टाइप्स की पेयरिंग होती है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो वो हमको जाननी ज़रूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन में यूज़ होगा। अभी भी समझा दूंगी, लेकिन 10th में तो फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, को प्राइम वर्ड आता है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ व्हाट इज़ को प्राइम, ठीक है। को प्राइम हो या रिलेटिव प्राइम हो या ट्विन प्राइम, मतलब ये तो एक ही है और ट्विन प्राइम थोड़ा सा अलग है। चलो समझाते हैं उसको। देखो यहाँ पे मैंने सेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर पेयर बना हुआ है, देखो क्योंकि ऑर्डर को प्राइम लिखा हुआ है, दैट मीन्स को मतलब दो चीज़ें, तो इसलिए दो नंबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, वो हमने लिख लिए। फिर ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम में क्या है हमारे पास, ट्विन प्राइम में भी ट्विन लिखा हुआ है, दैट मीन्स दो नंबर्स तो होंगे ही, ठीक है, वो भी हमने लिख लिए हैं, लेकिन प्राइम के फॉर्म में। बस चलो अब समझाती हूँ मैं, वो मैंने इस टाइप से लिख दिया है, वो आपको समझाने के लिए लिख दिया है, 16 और 15 ऐसे। तो को प्राइम नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ को प्राइम की, तो डेफिनेशन देखो बोलूँगी, आप लिख लेना, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम हो बात बराबर है, टू ईच अदर इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारे कैसे नंबर्स हो जाते हैं, वो दोनों नंबर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और बोल देती हूँ, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारे कैसे नंबर्स हो जाते हैं, को प्राइम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसी कुछ नहीं है कि दोनों नंबर के बोथ टू नंबर्स मस्ट बी प्राइम, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन मैंने यहाँ डेफिनेशन में यूज़ हुई ही नहीं है, ठीक है, कि बोथ नंबर्स आर मस्ट बी प्राइम नंबर्स, ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स लिखेंगे, बस कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो हमारे को प्राइम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 16 ले लिया, ठीक है, 16 ले लिया, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो किससे करेंगे, 2 से करना स्टार्ट करेंगे, 2 8 ज़ा, ठीक है, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है, ये कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, 15 का करेंगे, 15 का करेंगे तो 3 से हो जाएगा, 3 5 ज़ार एंड 1। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ तो कितने आ रहे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये इंटू 1, ठीक है। और अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ 3 इंटू 5 इंटू 1, तो क्या बोल रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना है, 1 आना है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 16 एंड 15 आर को प्राइम्स नंबर्स, 16 एंड 15 आर को प्राइम्स नंबर। लेकिन 16 भी हमारा देखो प्राइम नहीं है, 16 हमारा प्राइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 16 में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 15 ऑल्सो इज नॉट अ 15 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 15 में भी हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, देखो 3 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 आ गए ना, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है इवन, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 16 भी हमारा प्राइम नहीं है, 15 भी हमारा प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो पेयरिंग है वो क्या बना रही है, को प्राइम बना रही है। को प्राइम का मतलब कि HCF उनका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको को प्राइम समझ आ गए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 और 3 भी लिया हुआ है, ठीक है, 2 एंड 3 भी लिया, तो 2 का तो आपको पता ही है, 2 1 2, इसके तो 2 ही फैक्टर आएंगे, 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 का पता है, 3 के भी हमारे पास कितना आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे, क्या, 3 एंड 1। तो इसका भी HCF कितना आ रहा है, इसका भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी हमारे क्या हो गए, 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स, लेकिन 2 और 3 हमारे प्राइम भी है। 2 भी हमारा प्राइम है क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं, और 3 भी हमारा प्राइम है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, नंबर इट सेल्फ एंड 1, नंबर इट सेल्फ एंड 1, ठीक है। तो 2 3 हमारे प्राइम भी हैं, लेकिन इनकी जो पेयरिंग हो रही है वो भी हमारी क्या है, को प्राइम फॉर्म कर रही है, क्यों, क्योंकि HCF उसका 1 आ रहा है। समझ गए आप, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा उसका, 1 आ जाए तो वो हमारे नंबर्स को प्राइम होते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए, डेफिनेशन में अभी यूज़ करूँगी मैं इसको भी, तब और भी अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। को प्राइम। अब आया ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स हमारे ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिसका डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स नंबर्स आर दोज नंबर, ठीक है, विच हैज़ डिफरेंस 2, ठीक है, जिसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे इस आप अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 43 से 41 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 2। लेकिन हाँ बेटा, यहाँ पर कंडीशन भी होती है। यहाँ पर कंडीशन है कि बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर दोनों बोथ नंबर्स मस्ट बी प्राइम नंबर्स एंड द डिफरेंस ऑफ दिस प्राइम नंबर मस्ट बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो दो नंबर्स होंगे वो हमारे प्राइम होने ही चाहिए, यहाँ पर ये प्राइम होंगे ही, ठीक है। और प्राइम होंगे भी, वो भी ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंस 2 आएगा तो फिर ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? ट्विन प्राइम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 43 माइनस 41 करोगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, ठीक है। 43 भी आपका प्राइम है, 41 भी आपका प्राइम है, दोनों प्राइम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्विन प्राइम हो गया। 11 एंड 13, आपको पता है 11 भी, आपको पता है कि 11 भी आपका क्या है? प्राइम है, 13 भी प्राइम है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13 माइनस 11 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये आपके कैसे हो गए? ट्विन प्राइम भी हो गए। मतलब ये पेयरिंग जो होगी ना वो ट्विन प्राइम की है, पेयरिंग ट्विन प्राइम की है। सिंगल सिंगल तो ये प्राइम है, ठीक है। समझ गए? ठीक है, मैंने सारे जो भी पॉइंट्स थे बिल्कुल अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इंटीजर्स, रियल नंबर्स को हमने अभी रैशनल नंबर्स को देखा था, रियल नंबर्स को वो वहाँ पे ब्रेक डाउन कर ही लिया था, फिर हम रैशनल पर आ गए थे, तो रैशनल को हमने ब्रेक डाउन किया। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस मैं अभी सिखाती हूँ आपको। इंटीजर्स के जितने भी पार्ट्स ब्रेक डाउन हो रहे थे वो मैंने सारे बता दिए। यहाँ पे जितने भी टाइप्स के नंबर हैं ना, जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं वो सारे आ गए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो अब फ्रैक्शंस को समझते हैं। अब जैसे हमने इसको समझा ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सभी टर्म्स को समझ लिया, वैसे अब हम क्या समझेंगे? फ्रैक्शंस को समझेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स मैंने लिखा हुआ ही है, आपको पता ही है इंटीजर्स है एंड फ्रैक्शंस है। इंटीजर्स हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, सब कुछ सीख लिया। अब फ्रैक्शंस पर आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस जैसे कि आपको पता ही है, ये मैंने सारे फॉर्म्स लिख रखे हैं। 0.1 भी पता है आपको फ्रैक्शन है, 5/1 भी फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन लिखते 0 और 5 ही हैं। माइनस क्योंकि अब आप इंटीजर्स सीख चुके हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो देखो -11/2 ये सारे आपके क्या है? फ्रैक्शंस का फॉर्म ही तो है। तो फ्रैक्शंस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या होता है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। P/Q का फॉर्म ही होता है, वेयर P लेस देन Q होता है, ठीक है। P/Q का फॉर्म है, P लेस देन Q है, तो हमारा कैसा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे, ठीक है। देखो 2/5 लिखा हुआ है, 2 छोटा है 5 से। 1/3 लिखा हुआ है, 1 छोटा है 3 से, ठीक है। तो ये आपके कैसे होते हैं? इस टाइप के जो भी होते हैं ना फ्रैक्शंस, वो क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर P/Q का ही फॉर्म होता है, वेयर P ग्रेटर देन Q, ठीक है। P आपका कैसा होता है? ग्रेटर देन Q होता है। देखो 11/2, 11 बड़ा है आपका 2 से। 8/3, 8 बड़ा है आपका 3 से, तो ये आपके हो गए इम्प्रॉपर, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर आगे जो भी कुछ सॉल्व करेंगे ना, तो वो हम प्रॉपर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर गिवन होता है तो आप उसको प्रॉपर में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो जब प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ स्टेप से होता है। A P/Q का फॉर्म होता है, वेयर A इज अ इंटीजर, फिर ठीक है, वेयर A इज एन इंटीजर एंड P लेस देन Q। देखो P लेस देन Q बना देते हैं हम उसको, ठीक है, प्रॉपर बना देते हैं, ठीक है। कोई A इंटीजर आ जाता है, फिर क्या है? P लेस देन Q का फॉर्म बन जाता है। तो ये हमारा कैसा होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। एक बार समझा भी देते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि आपका इम्प्रॉपर है, 11/2 आपका क्या है? इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब आपको इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो ये मिक्स्ड बनेगा, ये मिक्स्ड बनेगा। मिक्स्ड बनने के बाद फिर ये यहाँ से प्रॉपर का फॉर्म मिलेगा हमको। देखो डिवाइड करोगे ना आप 2 को 11 से, वो सॉरी 11 को 2 से, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, 10 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 1/2, ठीक है। देखो ये 1/2 आ गया। जैसे ही 1/2 ये आपको प्रॉपर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि P आपका लेस देन है Q से, और 5 तो लिखा हुआ है, तो 5 आपका ये तो हो गया इंटीजर, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ था ना। चलो कोई नहीं, 5 तो ये आपका इंटीजर है, और ये आपका कैसा फॉर्म बन गया? ये आपका P लेस देन Q का फॉर्म बन गया, तो मतलब ये प्रॉपर बन गया। और ये, लेकिन इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पूरे को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
समझ गए आप, मतलब इम्प्रॉपर है तो उसको हम लॉन्ग डिवाइड करके इस टाइप से ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे ही बनता है तो ये 5 आपका तो इंटीजर हो जाता है, ये एनी इंटीजर हो जाता है एंड P/Q का फॉर्म बन जाता है आपका प्रॉपर वाला। प्रॉपर की डेफिनेशन है P<Q होता है, तो वो बन गया हमारा सिंपली। ठीक है, तो बस ये तो इन जनरल था, ये तो आपने पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर समझा दिया मैंने, दोबारा से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर डेसिमल एक्सपेंशन की जो मैं डेफिनेशन में बात कर रही थी ना, वही बनेगा अब। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में यूज़ हुआ था ना, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी आपको डेसिमल एक्सपेंशन वाला भी। तो डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ से समझाऊंगी आपको, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का, वो फ्रैक्शन से आता है, और फ्रैक्शंस में भी किस पार्ट से आता है, प्रॉपर से आता है। ठीक है, आपको तो पता ही है, अगर मिक्स्ड है तो इसको हम प्रॉपर तो बन ही जाता है, इम्प्रॉपर है तब भी ये प्रॉपर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉपर से ही आता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो 2 टाइप से ब्रेकडाउन होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग बोला या फिर रिकरिंग वर्ड आ रहा है आपकी बुक में, तो रिकरिंग मतलब भी वही होता है, रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हम जैसे डिवाइड करेंगे ना, जैसे कि 2/5 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 2/5 लिखा है ना, तो हम करेंगे 2 को डिवाइड 5 से। ठीक है, 2 को किया 5 से डिवाइड, सबसे पहले तो देख लिया प्रॉपर तो है ही। ठीक है, फिर हम 2 को करेंगे डिवाइड, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, फिर कितना आएगा, 5 4 20 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास, मतलब अगर मैं कहूँ 2/5 का आंसर आ गया 0.4। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया ये, अब आगे तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे ना, टर्मिनेट हो गया, मतलब 0.4 इसका आंसर है, पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप टर्मिनेट डिवाइड करने की कुछ पर्टिकुलर 1-2 हो सकता है, 1-2 डिजिट्स और आ जाएं किसी के बाद, तो हम डिवाइड करें तो वो हमारा टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि 1/2 सपोज दैट लिखा है, तो आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 × 10। ठीक है, तो 1/2 को हमने क्या लिख दिया, 0.5, ये भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो हमारे टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन क्या करेंगे, हमारे वो रिपीट करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिख लिया, 1/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो हमने पॉइंट लगाया, 0 लगाया। ठीक है, फिर 3 3 9 होता है, फिर से 1 आ गया, आपको पता है, फिर से 0 लगाएंगे, 0 लगा लिया, फिर से 3 3 9, फिर से आपको पता है 1 आएगा, 0 लगाएंगे, तो ये फिर से 3 3 9, ये इनफिनिट तक आता ही जाएगा, 3 3 3 3 3 आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/3 को हम लिखते हैं 0.3 का बार, मतलब 3 ही आपका रिपीट हो रहा है ना, 3 बार बार, अब 3 ही आएगा, इनफिनिट टाइम तक 3 आएगा। तो जब ये बार आ जाता है ना, तो बार का मतलब है 3 आपका कैसा है, रिपीटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब ये जैसे ये खत्म हो गया ना, जैसे ये टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, और रिपीट रिपीट करेगा, मतलब रिपीट नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, क्या है, सेम नंबर बार 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 इनफिनिट तक आएगा, कितना भी आप डिवाइड कर लो आपका 3 3 3 3 आता ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड भी है आपकी बुक में। ठीक है, तो वो सेम ही है। अब और भी कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे कि इक्विवेलेंस, रैशनल फ्रैक्शंस हैं, और भी कुछ नोट्स हैं, वो मैं ऐसा करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, फिर बोर ही हो जाओगे, तो बेटर है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब अभी एक्सरसाइज 1.1 का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में एक और बनाऊंगी वीडियो। तो जो भी कुछ डेफिनेशन से, जो भी कुछ टर्म्स रह गए हैं, वो हम उस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये श्योरिटी लेती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, तो आपके नंबर्स पे से जितने भी डाउट्स होते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, किसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, प्राइम को प्राइम, डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं ना माइंड में, क्या होते हैं, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको यहाँ से। ठीक है, बाकी के ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को मैं शेयर करती हूँ अपने फेसबुक पेज पर, ठीक है, जो कि सौगे क्लासेस के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ, वो भी सौगे क्लासेस के नाम से है। बाकी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा ही, फेसबुक पेज का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, तो आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं। तो आपको वहाँ, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से यहाँ पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हैं मैसेंजर में मैसेज करके। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स बता दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।